हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो कटिंग का फाइनल लुक आप लोगों ने पहले ही देख लिया है। कैसा लगा मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। किस तरीके से इस कटिंग को करना है वो सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हुए मैं चलूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर को अच्छे से देखिए मैं गीला कर ली हूँ। कोम करके आपको टंगल फ्री कर लेना है। फिर क्या करना है, गोलाई से आपको यहाँ पे टॉप एरिया पे पार्टिंग करनी है। बॉक्स पार्टिंग नहीं करनी है, हल्का गोलाई से ही आप पीछे से लेंगे और उसे सिक्योर कर देंगे। पीछे वाले हेयर को भी हम 3 भागों में डिवाइड कर लेंगे बराबर बराबर, ऐसा। इसको भी हम सिक्योर करते हुए चलेंगे। और इस कटिंग का जो लुक आता है ना वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आता है, आप लोगों ने देखा ही है। और इसके पहले भी मैंने शॉर्ट हेयर पे बताया था कि ये कैसे करना है और उसका लुक भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। तो आज जो है लॉन्ग हेयर पे आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये हाफ मून एंड लेयर कट मिक्स है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी हमें सी आकार में पार्टिंग करनी है। ये देखिए बहुत ही क्लियर आपको पास से दिखाते हुए चल रही हूँ ताकि आपको पार्टिंग करने भी अच्छे से समझ में आ सके। आप देख सकते हैं गोलाई से नीचे पार्टिंग की हूँ मैं, कुछ भी ऊपर नीचे लगेगा लास्ट में आप उसे ऐसा इवन कर लेंगे। पार्टिंग ऊंची नीची नहीं होनी चाहिए, कभी भी आप कटिंग करें इस बात का ध्यान रखेंगे। हेयर को ऊपर की तरफ लेके चलेंगे धीरे धीरे। देखिए पहले स्ट्रेट कोम करेंगे, उसके बाद सामने की तरफ डाउन करते हुए लेके जाएंगे। फिर धीरे धीरे सामने की तरफ डाउन करते हुए कोम करते लेके जाएंगे। इकट्ठे सामने की तरफ नहीं लेके जाएंगे वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी। पहले स्ट्रेट, फिर धीरे धीरे सामने की तरफ ऐसा डाउन करते हुए लेके जाएंगे। फिर हैंड को पीछे की तरफ लाएंगे और इसे बराबर कट कर देंगे। और इस कटिंग में आप लेंथ जितनी चाहे उतनी रख सकते हैं। लंबे से लंबे बालों पर भी ये कटिंग बहुत अच्छा लगेगा। अब नीचे वाले हेयर को भी एक साथ में हमें उठा लेना है। ये देखिए, अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम लगे कि इतने हेयर पकड़ने में आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप इसमें 3 सेक्शन भी डिवाइड कर सकते हैं। फिर सामने की तरफ यूँ लेके चलेंगे, हाथ पीछे लेके आएंगे और इसे अपनी जस्ट गाइडलाइन के हिसाब से बराबर कट कर देंगे। ये देखिए, स्टेप्स कटिंग हो या कोई भी कटिंग हो, आप जब भी करें पहले अपने क्लाइंट को पूछें उन्हें कितना छोटा बड़ा रखना है। स्टेप्स कटिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप हेयर छोटा कर दें। लंबे से लंबे बालों पर भी मैंने स्टेप्स कट करना बताया हुआ है और बिना लेंथ शॉर्ट किए। तो अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल पे चेक कीजिएगा, आपको ऑल टाइप्स की हेयर कट वीडियो मिल जाएंगी। अब यहाँ से देखिए मैं गाइडलाइन के लिए थोड़े से हेयर को निकाल ली हूँ, बाकी के हेयर को सिक्योर कर दूंगी ताकि मुझे कटिंग करने में थोड़ी भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हेयर इधर उधर फिर ना थोड़ा भी कोम करते फंसते हैं तो दिक्कत होती है। इस वजह से ऐसा सिक्योर कर देंगे। यहाँ पर भी हमें हेयर को 2 भाग में डिवाइड कर देना है। पार्टिंग बहुत ही क्लियर तरीके से करेंगे। देखिए मैं जब भी सेक्शन डिवाइड करती हूँ कहीं भी ऊंचा नीचा लगता है तो उसे मैं इवन करती हूँ। और ये बात मैं आप लोगों को भी समझाती हूँ कि पार्टिंग हमेशा आप बहुत ही क्लीन रखेंगे। और यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस, हमें हेयर को पहले स्ट्रेट कोम करना है, फिर सामने की तरफ डाउन करते हुए लेके जाएंगे। ये देखिए धीरे धीरे सामने की तरफ मैं लेके जा रही हूँ ऐसा कोम करते हुए, बहुत ही आराम से, क्योंकि हेयर को ऊपर ले जाना फिर सामने ले जाना, गीले हेयर होते लंबे होते हैं तो थोड़ा फंसने के चांसेस भी होते हैं। बहुत आराम से प्यार से कोम करते हुए लेके जाएंगे। इसे भी हम बराबर कट कर देंगे। और ये जो कटिंग है आप कर्ली हेयर को छोड़ के बाकी सभी तरीके के हेयर पे कर सकते हैं। वैसे तो मैं आपको ऑल टाइप्स के हेयर पे ये कटिंग करके दिखाने वाली हूँ ताकि सभी हेयर पे आप इसका लुक अच्छे से समझ सके कि कैसे बालों पे कैसा इसका लुक निकल के आएगा। एक बार फिर से देखिए, जो लास्ट वाले हेयर बचे थे उनको भी ऐसा एक साथ में हम होल्ड करेंगे, सामने की तरफ लेके जाएंगे। और ये कटिंग अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं सेल्फ में भी करके दिखाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे अपना हेयर कट करना है। अगर आप इस कटिंग को देखना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे तब मैं इस कटिंग को करके दिखाने वाली हूँ। तो चलिए अब दूसरे साइड भी चलते हैं। इधर भी सेम वैसे ही कर लेना है। तो पहले गाइडलाइन निकालेंगे साइड से। ये देखिए यहाँ से गाइडलाइन के लिए थोड़े से हेयर को लूँगी और इधर वाले हेयर को सिक्योर कर दूँगी। साइड वाले हेयर को ऐसा सिक्योर कर देने से क्या होता है कि जब हम कोम करते हैं ना ऐसा सेक्शन के जस्ट बगल में, तो साइड वाले हेयर उसमें फंसते नहीं हैं। तो बहुत ही आराम से आप बेफिक्र होकर फटाफट कोम भी कर पाएंगे, कटिंग कर पाएंगे। इस कटिंग में सबसे खास ध्यान आपको रखना है पार्टिंग के समय पे कि आपकी जो पार्टिंग है वो राउंड ही होनी चाहिए। ओके, जैसे शी होता है इंग्लिश का, सेम आपको उसी तरीके से करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने राउंड शेप में पार्टिंग की हुई है।
हेयर को बहुत ही आराम से पहले स्ट्रेट कोम करेंगे, फिर सामने की तरफ लेके जाएंगे धीरे धीरे, और गाइडलाइन को देखते हुए कटिंग हमें बराबर ही करनी है। तो हर कटिंग का अपना एक मेथड होता है, ठीक है। जैसे डायमंड कट में हम डायमंड के शेप में पार्टिंग करते हैं, मल्टी स्टेप्स में हम बॉक्स पार्टिंग करते हैं, बाकी में हम स्ट्रेट पार्टिंग करते हैं। बट जैसे कि हम हाफ मून हेयर कट करते हैं तो उसमें हमें सी आकार में पार्टिंग करनी होती है। अब जो लास्ट वाले हेयर बचे इनको भी हम एक साथ में होल्ड करेंगे, सामने की तरफ लेके जाएंगे कोम करते हुए धीरे धीरे से। और सच में इस कटिंग का जो लुक आता है ना वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आता है, मुझे बहुत पसंद आया। जितने लोगों को अभी तक मैंने ये कटिंग करके दी सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। और लेंथ इसमें आप जितनी चाहें उतनी मेंटेन रख सकते हैं। तो इनका भी हेयर मैं शॉर्ट नहीं करने वाली हूँ, मीडियम ही रखूँगी। अब जो ऊपर वाले हेयर बचे हैं उनको हमको क्या करना है, पहले सामने की तरफ कोम करते हुए लेके आएंगे। इसे छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। पहले आप अपनी क्लाइंट को पूछ लेंगे कि उन्हें कैसा रखना है, लेकिन फिर भी इसे आप जो है ना बहुत लंबा रखेंगे ना बहुत छोटा, मीडियम कट रखना है, ताकि जो ये वाला जो स्टेप्स आएगा तो वो आना चाहिए जस्ट शोल्डर के पास से। तो मैं यहाँ पे चेन एरिया से थोड़ा सा नीचे ला के कट की हूँ, बराबर कट कर देना है। उसके बाद में ऊपर की तरफ लेके जाएंगे कोम करते हुए, धीरे धीरे पीछे साइड में डाउन करेंगे। तो आपको भी जो ऐसा साइड में जाके खड़े हो जाना है। ये देखिए यूँ अच्छे से कोम करना है, इसे 2 फिंगर के बीच में अच्छे से होल्ड करेंगे। और इसे कैसे कटिंग करेंगे, तिरछा। ये देखिए स्टार्ट करेंगे गाइडलाइन के पास से और तिरछा कट करते हुए एंड तक चले जाएंगे। उसके बाद में एक बार फिर से हमें इसे रीचेक करना होगा, दोबारा से इसे चेक करेंगे और तिरछा कट करेंगे और हल्की हल्की सी नोचिंग कर देंगे। तो यहाँ पे ये हमारे टॉप एरिया का भी कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद में जैसे कि साइड बैंग्स है, फ्लिक्स कट करना है, वो जो है आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा नहीं करूँगी क्योंकि इन्हें इतना ही रखना है। फिर हम हेयर को ऐसा पीछे की तरफ लेके जाएंगे, अच्छे से कोम करते हुए हाफ एंड हाफ हेयर को डिवाइड करेंगे और फ्रंट की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि इसमें हमें करना है लेयर कट। तो यूँ पीछे की तरफ लेके चलेंगे और इसे हम 1 स्ट्रोक में ही कंप्लीट करेंगे। 1 स्ट्रोक लेयर कटिंग के लिए हमेशा आपको पूरे हेयर को एक साथ में होल्ड करना होता है। तो उसके लिए चौड़ी कोम यूज़ करेंगे, जो भी आपके पास में हो। ये देखिए, तो जैसे मैं जो कोम यूज़ कर रही हूँ ये अच्छी है, मतलब इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है, मीडियम टाइप से है। तो बहुत अच्छे से इससे कटिंग करते हुए बनता है। एक साथ में यूँ होल्ड करना है और ऐसा बराबर कट कर देंगे। चौड़ी कोम आपकी बहुत ज़्यादा फैली हुई नहीं होनी चाहिए, हल्की सी जो घनी टाइप में आती है वो वाली ही आप यूज़ करेंगे। दूसरे साइड का भी सेम वैसे ही कंप्लीट कर लेना है। और आप देख सकते हैं कि सामने का जो लुक आया हुआ है लेयर कट और पीछे के स्टेप्स कट दोनों मिक्स होने के बाद में कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये देखिए, इसको भी सेम वैसे ही मैं कट कर दूंगी। तो ये सामने से भी डन हो चुका है। अब लास्ट में हमें करना है हल्का सा फिनिशिंग देना है। तो अब इसके लिए पूरे हेयर को हम पीछे लेके जाएंगे। पहले मैं आपको ऐसे ही इनका लुक दिखा देती हूँ, भी तो बहुत गीले हैं। और इस कटिंग से ना हेयर में बाउंस भी बहुत प्यारा आता है। तो अगर किसी का हेयर पतला है तो उस पर भी ये कटिंग बहुत अच्छी लगेगी। तो पूरे हेयर को यूँ पीछे की तरफ लेके जाएंगे, अच्छे से कोम करके पहले हम सुलझा लेंगे। ये देखिए, तो शेप तो ऑलरेडी देखिए इसमें आ चुका है। हमें क्या करना है, हल्की सी फिनिशिंग देनी है। तो इसमें जो है वी कट टाइप से दिख रहा है, क्योंकि हेयर की थिकनेस बहुत अच्छी है तो इसमें हल्का वी टाइप में ही कट रखूँगी। अगर हेयर जो है किसी का मीडियम है तो यू कट रख लेंगे या डीप यू रख लेंगे। अगर थोड़ा पतला है तो उसमें हल्का सा राउंड बस कर देंगे। तो बीच वाले हेयर को मैं इस तरीके से बराबर कट कर दूँगी। जो साइड वाले हेयर है उन्हें हल्का तिरछा कट करते हुए चलना है। तो बहुत सारे लोग हेयर कटिंग के चार्जेस को लेके भी कमेंट करते हैं कि मैम इस कटिंग का हम कितना चार्ज लें। तो देखिए, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो उस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। मैंने उसमें सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में बताई हुई हैं। फिर भी मैं आपको आज ये बता देती हूँ कि चार्जेस आप हमेशा
जो है, पहले तो आपका एरिया मैटर करता है कि आप कैसे एरिया में रहते हैं। ओके, अगर आप बहुत अच्छे हाई फाई एरिया में रहते हैं तो आप वहाँ पे ज़्यादा चार्जेस ले सकते हैं। मीडियम है तो मीडियम ही बजट रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एरिया के हिसाब से ही चार्ज हमें जो है फिक्स करने होते हैं। लेकिन मैं अपना आपको बताती हूँ कि जब भी मैं चार्ज लेती हूँ तो हेयर की ग्रोथ, लेंथ और थिकनेस, इन चीज़ों को देख के ही लेती हूँ। अगर किसी का हेयर बहुत छोटा है तो उसमें हमें मेहनत भी कम लगती है, जल्दी कटिंग हो जाती है, तो उसके चार्जेस मैं थोड़ा कम करके ही लेती हूँ। अगर किसी का हेयर बहुत ज़्यादा लंबा है, बहुत थिक है और वेवी टाइप में है, काफ़ी ज़्यादा हमें मेहनत लगती है करने में, तो उसमें मैं चार्जेस ज़्यादा लेती हूँ। तो इसी हिसाब से आप लोग भी चार्जेस लिया करें। किसी चीज़ का प्राइस एकदम फिक्स मैं नहीं रखती हूँ, तो हेयर को देख देख के मैं अप डाउन करती हूँ। चलिए, साथ ही साथ आप लोग सेटिंग भी देख लीजिए। तो मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगी कि आप भी अपने पार्लर में जब भी चार्जेस लें तो हेयर के अकॉर्डिंग लें। अगर किसी का हेयर बहुत पतला है, छोटा है, तो हमें उसमें उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। ओके, तो उसके चार्जेस आप थोड़े से कम करके ही लें, ताकि उनको भी लगे कि हाँ, छोटे बाल थे तो उसी अकॉर्डिंग आपने चार्जेस लिए। किसी का हेयर बहुत थिक है, बहुत लंबा, घना और वेवी टाइप का है, फंसने वाला है, उसमें हमें बहुत मेहनत लगती है सब चीज़ करने में, तो उसका आप चार्जेस अच्छे से ले सकते हैं। ठीक है, उसमें नहीं रहता है, आप उसमें अच्छे से लें चार्ज। तो सेटिंग देखिए, इस तरीके से सेक्शन वाइज आपको हेयर लेना है और राउंडर ब्रश की हेल्प से सेट कर लेना है पूरे बालों को। तो कंप्लीट होने के बाद में फाइनल लुक कुछ इस तरीके से निकल के आया है। आप लोग ज़रूर बताना कि आज का ये हेयर कट वीडियो कैसा लगा। तो देखिए, हेयर के हिसाब से कटिंग का जो लुक है ना, वो भी चेंज होता है और एक एक स्टेप्स इतना प्यारा दिख रहा है, एक एक बिल्कुल निखर के दिख रहा है। इस टाइप की वीडियोस को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि दूसरे लोग भी सीख सके, जो न्यू है, बिगनर हैं, सीख रहे हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्प हो जाएगी। उनके साथ साथ जैसे कि किसी का करवाने का भी मन है कि हम अच्छा हेयर कट लें, तो ऐसी वीडियो देख के उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ, मेरे हेयर क्वालिटी ऐसी है तो मेरे बालों पे ये हेयर कट अच्छा लगेगा या नहीं। तो बहुत ही ज़्यादा एक उनके लिए जो है हेल्प हो जाएगी। और देखिए, अगर ये क्लच वगैरह कुछ भी करेंगी ना, तो सच में बहुत ही अमेजिंग लुक आएगा। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा रहता है, आज के टाइम पे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ऐसा है कि लेंथ शॉर्ट ना हो और अच्छे से कटिंग हो जाए। तो आपने देखा कि इनके हेयर की जो लेंथ है वो बिल्कुल भी कम नहीं हुई है और पूरा हेयर कट अच्छे से कंप्लीट हो गया है। इस टाइप की हेयर कट का सबसे अच्छा फ़ायदा होता है कि आप जैसे चाहें वैसे रख सकते हैं। पर्टिकुलर आपको एक हेयर स्टाइल करने का ज़रूरत नहीं, चाहे स्ट्रेट पार्टिंग, साइड पार्टिंग, ओपन या क्लच करना, जैसे भी चाहें, हर तरीके से ये जो लुक है ना, बहुत अच्छा आने वाला है। सो गाइस, कैसा लगा आज का ये हेयर कट वीडियो, मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। कल मिलते हैं एक और अच्छी सी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और वीडियो को ढेर सारा लाइक जरूर कीजिए।